Hello children, have you revised section B? I hope so. अब मैं आपको बताऊंगी कि टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स क्या, किस टाइप के प्रोग्राम्स आते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या की पॉइंट्स का ध्यान रखना है, सिंटैक्स एरर ना हो, क्या क्या काम करना पड़ेगा उसके लिए, और क्या क्या उसके मेन कंपोनेंट्स हैं जो प्रोग्राम में लिखने हैं, उसके लिए सारी डिटेल बताएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोग्राम कौन से होते हैं। ये हैं आपकी टाइप्स: क्लास प्रोग्राम, डिस्क्रिप्टिव प्रोग्राम्स, स्ट्रिंग प्रोग्राम, उसके बाद एरे के से रिलेटेड प्रोग्राम्स आएंगे। मेथड ओवरलोडिंग मेथड फंक्शन में से होगा, मेथड कॉलिंग कर सकते मेन मेथड स्टैटिक मेथड में। उसके बाद है आपके नंबर फॉर्मेट प्रोग्राम्स में होते हैं बज नंबर, स्पाई नंबर, पैलिंड्रोम नंबर, ऑटोमॉर्फिक नंबर। इस टाइप के लॉजिक क्या होगी, कैसे होगी, वो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद आएंगे आपकी कैटेगरी एक होती है मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स, उसमें सीरीज पैटर्न उनको मिक्स कर सकते हैं। जब फंक्शन ओवरलोडिंग में ये वाले प्रोग्राम्स जो होते हैं उनको डाल सकते हैं सीरीज में, मेन्यूज में। सबसे पहले हम करते हैं टाइम मैनेजमेंट। सो चिल्ड्रन, विल स्टार्ट फ्रॉम द टाइम मैनेजमेंट। कैसे टाइम को डिवाइड करना है, मैंने सेक्शन ए का जब पार्ट करवाया उसमें भी बताया है। अपने MCQ 15 मिनट्स में करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 20 to 25 मिनट्स, फाइंड द आउटपुट्स। उसके बाद आएंगे आपके प्रोग्राम्स आपने कोशिश करो कि 1 आवर में हो जाए, क्योंकि हमको 15 to 20 मिनट्स जो हैं वो हमारे को चाहिए रिवीजन के लिए, टू रिमूव सिंटैक्स एरर्स। कोई डाटा टाइप भूल गए हैं, कोई डाटा टाइप रॉन्ग लिखी है, उसको ठीक करने के लिए हमारे को कुछ टाइम चाहिए। तो आपने ऐसे इसको डिवाइड करना है। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रोग्राम कैसे हैं, कौन से टाइप्स के प्रोग्राम्स आते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी जो है जिसके प्रोग्राम्स आते हैं वो है क्लास प्रोग्राम्स, जो डिस्क्रिप्टिव प्रोग्राम्स। इसमें क्लास का और उसके सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो दिए होते हैं प्रोग्राम में, उसको आपको ध्यान से करना है। ये देखिए मैं एग्जांपल दिखाती हूँ। ये है हमारे पास सेक्शन बी में क्वेश्चन। सो क्लास नेम विल बी गिवन, और इसमें आपको ध्यान रखना है केस सेंसिटिविटी। उसके बाद ये डाटा टाइप दी हुई होगी, और डाटा टाइप के साथ आपने ये उसकी एक्सप्लेनेशन दी है। ये आ गए आपके डाटा मेंबर्स। उसके बाद मेंबर मेथड्स, जो मेंबर मेथड में बोला है वो आपने करना है, और आपने बफर रीडर से प्रोग्राम्स नहीं बनाने हैं, स्कैनर के साथ बनाने हैं। स्कैनर विल बी एक्सेप्टेड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दिस। ये होंगे आपके स्लैब प्रोग्राम्स। स्लैब प्रोग्राम मीन्स कैटेगरीज दी होंगी, आपने इनको सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया। स्लैब का मीनिंग क्राइटेरिया, और इसमें आपने यूज़ करने हैं इफ एल्स लैडर। ये लैडर आपकी यूज़ होएगी, इसके अंदर लैडर यूज़ होएगी। उसके बाद ये सारे मेथड बनाने के बाद आपने इसको भी सोचना है, देखना है कि ये मेन मेथड जो है दिया है या नहीं, कॉलिंग करनी है या नहीं। इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। सो मेन मेथड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी आ गया, क्लास भी आ गई, डाटा मेंबर्स आ गए, मेंबर मेथड्स आ गए, कॉलिंग आ गई। अबव मेथड कॉल, इन प्लेस ऑफ कॉल इट कैन बी इन्वोक। इसमें इन्वोक भी हो सकता है कि इन्वोक करो, कॉल करो। और एग्जाम्पल हम थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अगेन क्लास नेम, केस सेंसिटिविटी। रिमेंबर केस सेंसिटिविटी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद डाटा मेंबर्स, ऑल दीज आर इंस्टेंस वेरिएबल्स, डाटा मेंबर्स हैं, उनको एक्सप्लेन किया है, ये प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको देखना है वो है दिस इज same name as that of class. It means this is a constructor. How to declare default constructor. So उसके अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि क्या करना है। इंटीजर में 0 स्टोर करनी है और स्ट्रिंग में ब्लैंक स्टोर करनी है, नॉट ए ब्लैंक। इस नल को ख़त्म करना है। स्ट्रिंग की इनिशियल वैल्यू नल होती है, उसको ख़त्म करना है। तो इसके अंदर आ गए कंस्ट्रक्टर, ये न्यू आ गया आपके लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इसके साथ
कि इसमें मेथड्स कौन से दिए हैं, ये मेथड्स हैं आपके, ये मेथड्स हैं, और इसमें कॉलिंग नहीं की है, नहीं बोला, उन्होंने बोला 3 मेथड्स बना दो बस। एंड दिस मेथड इज ए नॉन पैरामीटराइज्ड, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन पैरामीटराइज्ड, it is not a parameterized, so you have to use a scanner class here। scanner class को यूज करके आपको ये इनपुट करनी है, उसके बाद डिस्काउंट को कैलकुलेट करना है और डिस्प्ले करना, प्रोडक्ट कोड, फ्लेवर, सब कुछ प्रिंट करना है, प्रोडक्ट प्राइस। सो नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है स्ट्रिंग क्लास फंक्शंस, उसके प्रोग्राम, सारे फंक्शंस को अच्छे से रिवाइज करना है। उसमें वो यूज कर जो सेंटेंस इनपुट करेंगे, इनपुट ए सेंटेंस, इनपुट ए स्ट्रिंग, इनपुट ए वर्ड, चेक हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन सेंटेंस, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन सेंटेंस। उसके लिए जो आपको फंक्शंस ध्यान से रिवाइज करने हैं वो है अपर केस, लोअर केस, उसको कन्वर्ट करना है। अगर वो बोलते हैं तो कन्वर्ट करो, पहले अपर में कर लिया तो अपर के फंक्शन यूज़ करोगे, और अगर लोअर में किया तो लोअर के फंक्शन यूज़ करोगे। केस सेंसिटिविटी इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड आफ्टर केस सेंसिटिविटी यू कीप इन माइंड रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या है, कौन से वेरिएबल में उसको स्टोर करना है फॉर ऑल द फंक्शंस, स्ट्रिंग क्लास फंक्शंस। उसके बाद है उसकी लेंथ देखनी है आपको, और ब्रैकेट के साथ आएगा, लेंथ फंक्शन इज यूज विद ब्रैकेट। उसके बाद करेक्टर एट, चार एट, करेक्टर एट फंक्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। हर इंडेक्स नंबर शुड बी इन द रेंज, रेंज के अंदर ही आपका जो इंडेक्स नंबर वो होना चाहिए, अदरवाइज एरर एक्सेप्शन आएगी, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, मैं अभी लिख दूंगी आपको। उसके बाद स्ट्रिंग की वैल्यू जो होती है, जो डिफॉल्ट वैल्यू है, डिफॉल्ट वैल्यू वो है आपकी नल, याद रखना। नल इट मीन्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, स्ट्रिंग क्लास फंक्शंस का एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसकी वैल्यू होती है नल। इसको हमको खाली करना, ब्लैंक करना है। उसके लिए हमारे को वैल्यू, जो वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करनी होगी, क्या, स्ट्रिंग n इज इक्वल टू कोटेशन स्टार्ट, कोटेशन क्लोज, नो ब्लैंक स्पेस, इट विल मेक इट एम्प्टी। नल को वो इरेज कर देगा, नल इरेज होके ये एम्प्टी हो जाएगा। अब ये कहाँ यूज होगा मैं अभी बताती हूँ। एक छोटी सी लॉजिक है कि आपने एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, स्ट्रिंग में भी सेंटेंस, उसको रिवर्स कैसे करना है। तो इस एल को मैंने लिया है लेंथ, टोटल कैरेक्टर, इट शुड नॉट बी इक्वल टू एल। देन करेक्टर एट के साथ एक करेक्टर पिक किया, उस करेक्टर को एस में हमने कनकैटिनेट कर दिया। कनकैटिनेट, एस इज ए स्ट्रिंग वैल्यू। तो स्ट्रिंग को, जो स्ट्रिंग आप डिक्लेयर करोगे, आप लिखोगे स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू कोटेशन स्टार्ट, कोटेशन क्लोज, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। तब इसके अंदर ये ब्लैंक हो जाएगा, और जो करेक्टर आता जाएगा, जैसे COMP, तो ये करेक्टर C आ गया, C, उसके बाद O इसके आगे M एंड P, ये रिवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका टॉपिक जो होगा प्रोग्राम जिसमें आते हैं, वो है एरेज। एरेज में 2 टाइप से आ सकते हैं। फर्स्ट इज ए 1DA। 1DA का मीनिंग होता है सिंगल डायमेंशन एरे, सिंगल, दिस इज सिंगल। उसमें मेन टॉपिक्स जो हैं वो 2 हैं, दैट इज सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। सर्चिंग में जो आएगा वो है लीनियर सर्च, इट कैन बी ऑन सॉर्टेड और अनसॉर्टेड। सर्च मीन्स टू फाइंड, सो बाइनरी ऑलवेज ऑन सॉर्टेड, ये सर्चिंग के लिए है। उसके बाद सॉर्टिंग 2 टाइप से है, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट। और कभी भी वो दोनों को मर्ज करके नहीं देंगे आपको, कि जैसे पहले सॉर्ट करो फिर उस पर सर्च करो, नो, ऐसा नहीं होगा। ये बाइनरी जो दिया होगा इसमें भी वो सॉर्टेड एरे ही आपको देंगे। एरे इनिशियलाइजर्स के साथ आपने उसको यूज कर लेना अगर एरे दी हुई है तो। ओके, देन सम ऑफ एरे पूछ सकते हैं, इवन नंबर्स, ऑड नंबर, टोटल इवन नंबर कितने हैं उसमें, टोटल ऑड नंबर कितने हैं, मर्ज कर दो 2 एरेज को, मिक्स कर दो, कंबाइन कर दो, सम ऑफ 2 एरेज कर दो। किसी भी टाइप के सिंपल क्वेश्चंस हो सकते हैं। एंड ऑलवेज यूज सिंपल लॉजिक। उसके बाद है डबल डायमेंशन, उसमें सम, रो वाइज सम, कॉलम वाइज सम, डायगोनल सम, ट्रांसपोज, प्रोडक्ट्स, उसमें इवन नंबर, ऑड नंबर्स फाइंड कर लो। किसी भी टाइप से क्वेश्चन को मोल्ड कर सकते हैं। अब इसमें जो की पॉइंट आपने जो ध्यान रखना है वो है आपका एरे
डॉट लेंथ। आपने उसके टोटल एलिमेंट्स जो हैं वो देखने हैं, एरे डॉट लेंथ। ब्रैकेट्स नहीं है इसके अंदर, जो ब्रैकेट्स वाला है वो स्ट्रिंग के साथ है। इस चीज़ पे कंसंट्रेट करना। तो एरे के प्रोग्राम के लिए भी आपको ध्यान रखना है इंडेक्स नंबर, सेम इंडेक्स, अदरवाइज एरर विल बी देयर। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, उसमें आएगा स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, इसमें आएगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो ये हो गए हमारी इतनी कैटेगरीज। नेक्स्ट जो है वो है आपका मेथड ओवरलोडिंग, मीन्स फंक्शंस, मेथड फंक्शंस जो चैप्टर है उसमें से, उसमें स्टैटिक नॉन स्टैटिक ये सारा ध्यान रखना है। मेथड कॉलिंग भी हो सकती है, वो कैसे है देखो। मेथड ओवरलोडिंग में ये फंक्शन नेम मस्ट बी सेम, नेम सेम होगा, वो डिफर इन देयर पैरामीटर। ये सिग्नेचर है, इसको सिग्नेचर, पैरामीटर जो है उसको सिग्नेचर बोलते हैं, ये सिग्नेचर है। ओके, मेथड सिग्नेचर, तो ये डिफर करना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। और कॉलिंग तब करनी है अगर पूछा गया है, आपको बोला गया है कि इनको कॉल करो, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। ब्लू जे में बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये सारे ऑलरेडी, ये ब्लू जे जो हैं वो मेन्यू ड्रिवन है, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स हैं। और उसके बाद है मेथड कॉलिंग भी हो सकती है, मतलब ये भी प्रोग्राम हो सकता है जहाँ फिर उनको डिफरेंट मेथड दिए हैं उन्होंने, और उसको स्टैटिक में कॉल करना। इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टैटिक फंक्शंस है, ये नॉन स्टैटिक है। इसको कॉल करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये मोस्टली आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी पूछ सकते हैं, सेपरेट भी पूछ सकते हैं, मेथड ओवरलोडिंग में पूछ सकते हैं, या इसमें पूछ सकते हैं, कहीं भी वो क्वेश्चन आ सकता है। सो मेथड फंक्शंस जो चैप्टर है वो भी ध्यान से करना फॉर प्रोग्रामिंग। एक आपका आता है रिटर्न टाइप, कि वो फंक्शन रिटर्न टाइप है कि नहीं है, उसकी डेफिनेशन कैसे दी जाएगी। जैसे INT सम INT A, INT B, it means this is a return type. Don't use system out println here, use return statement, return, ये इसका एक पॉइंट है जो ध्यान में रखना है। रिटर्न टाइप को अलग देखना है, वॉइड को अलग तरह से लिखना है। सो नेक्स्ट है हमारे नंबर प्रोग्राम्स। नंबर प्रोग्राम्स में मैंने पहले भी बताया है कि कोई भी नंबर इनपुट करो, उसके ऊपर वर्कआउट करो। तो सबसे पहले जब वो नंबर देंगे, एक नंबर है, 2 नंबर है, जिसके साथ भी काम करना है ऑलमोस्ट एक नंबर ही होता है, तो इनपुट करना है आपको। और जो टिप्स हैं इसके लिए, जो इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं वो ये हैं, सबसे पहले उस नंबर को किसी और वेरिएबल में स्टोर कर लो, क्योंकि उसके साथ काम करते हो सकता है वो नंबर 0 हो जाए, तो वो हमको नहीं चाहिए। हम उसको क्या करेंगे, एक सेफ वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। और कमेंट्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं आपके लिखने। जैसे मैं इस प्रोग्राम को कमेंट में समझा रही हूँ तो आपको जल्दी समझ आएगा। तो उसके देखो, उसके बाद रिमाइंडर अगर आपको लेना है, ये रिमाइंडर के लिए है, रिमाइंडर लेना है तो मॉडुलस 10 करना पड़ेगा। उसके बाद रिमाइंडर को हटा देना, दूसरा नंबर लेना है, नेक्स्ट नंबर जो है, जैसे ये 6543 है, इसको डिवाइड करो 10 से तो 654 आएगा, 3 ने, बिकॉज इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर विल गिव यू इंटीजर आंसर, नॉट फ्रैक्शनल, पॉइंट के साथ नहीं आएगा। उसके बाद इसको रिवर्स करना, उसके लिए क्या चाहिए हमारे को, इनिशियल वैल्यू 0 करके एक्सप्रेशन चाहिए। उसके बाद अगर आपको सम करना है किसी का भी, सम ऑफ डिजिट्स, हाँ, सम ऑफ फैक्टर्स, किसी का भी सम करना, तो उसकी इनिशियल वैल्यू आपको 0 देनी पड़ेगी, फिर उसके सम ठीक आएगा। जहाँ टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स लेने हैं तो काउंटर की जो वैल्यू होएगी वो 0 देनी होगी आपको। उसके बाद अगर आपको किसी चीज़ का प्रोडक्ट करना है नंबर प्रोग्राम्स में, जहाँ कैलकुलेशंस में, उसको आपको देनी है वैल्यू, प्रोडक्ट वाली वैल्यू, सो वेरिएबल की वो 1 देनी है, क्योंकि प्रोडक्ट हमेशा 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर करेक्ट आएगा। अगर आप 0 से करोगे तो आंसर जो है आपका वो 0 आ जाएगा। तो ये टिप्स को ध्यान में रखना है नंबर प्रोग्राम्स में। इसके साथ मैं और टिप्स अलग अलग टॉपिक्स पे आपको दूंगी, वो आप करना। नेक्स्ट 6 जो है, जो प्रोग्राम नेक्स्ट जो आता है हमारा, वो मिक्स सा होता है। या तो वो सीरीज़ का प्रोग्राम्स डालेंगे, 1-2 सीरीज़ डालेंगे, मोस्टली वो डालते हैं या तो मेन्यू ड्रिवन में या ओवरलोडेड मेथड्स में। सीरीज़ को, पैटर्न्स को, ये सारे एक किसी के साथ मिक्स होके ये प्रोग्राम्स आते हैं, जो ये टॉपिक्स हैं।
या तो मेन्यू ड्रिवन में सारी सीरीज 1 सीरीज 2 सीरीज के प्रोग्राम एक ही होगा, याद रखना। इसका 1 प्रोग्राम, इसका 2 प्रोग्राम नहीं होगा, एक ही प्रोग्राम में आपने उनको बनाना है। आप स्विच केस से बना सकते हो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। और ओवरलोडेड में पैटर्न दे सकते हैं, पैटर्न 1, पैटर्न 2, ऐसे 2 प्रोग्राम होंगे आपके उसके अंदर। ओवरलोड कर सकते हो, कॉलिंग कर सकते हो। ये सारे हैं हमारे 6 टाइप जो टॉपिक्स हैं। ऑल टॉपिक्स उसमें कवर हो जाएंगे। बाकी सारे जो हैं वो थ्योरी पार्ट, थ्योरी मीन्स डेफिनेशंस, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस उसके साथ आते हैं। फाइंड द आउटपुट भी इन्हीं में से आएंगे। सभी टिप्स को ध्यान से पढ़ना है, स्कैनर क्लास यूज़ करना है, SOPLN नहीं लिखना है, क्रैमिंग नहीं करनी है प्रोग्रामिंग की, कमेंट्स प्रॉपर लिखने हैं, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन एट द एंड ऑफ ईच प्रोग्राम, नॉट एट द एंड ऑफ द पेपर। इन चीज़ों को कॉन्सेंट्रेट करना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं उसके लिए आपको वीडियो बना दूंगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।